नमस्कार। देश भर में आने वाले कुछ दिनों में आम चुनाव शुरू हो जाएंगे। चुनाव 7 चरणों में होने हैं और 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि कौन अगले आने वाले 5 सालों तक देश को चलाने वाला है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जितने जरूरी लोग हैं उतना ही जरूरी है उनका अपने पसंदीदा पार्टी के नेता को चुनने का। वो सरकार में भी हो सकता है और वो नेता विपक्षी दल का भी हो सकता है। लेकिन देश में विपक्ष की हालत कुछ ऐसी है कि पूछो मत। देश में विपक्ष के नाम पर वैक्यूम विपक्ष बन चुका है। देश की 2 बड़ी विपक्षी पार्टियों पर इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इनमें से एक के बड़े बड़े नेता जेल में हैं और एक का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि जांच एजेंसियां सरकार के इशारों पर नाचती हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी पहले पूरी कोशिश करती है कि पार्टी के नेताओं को तोड़ा जाए, उन्हें खरीदा जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो उस पार्टी के पीछे जांच एजेंसियां लगा दी जाती हैं। ताजा मामला आप नेता अतिशी का है, जहां उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने के साथ करोड़ों रुपए देने का ऑफर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के एक डेटा के अनुसार साल 2014 से 25 जाने माने नेता जांच एजेंसियों के रडार में आए थे और इनमें से 23 ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ या तो सीधे तौर पर शामिल हो गए या फिर अपनी पार्टी के साथ उनका गठबंधन कर लिया। डेटा कहता है कि 23 में से 3 केसेस परमानेंटली बंद कर दिए गए हैं। 20 केसों में या तो धीरे कार्रवाई की जा रही है या फिर उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इस डेटा में बताया गया है कि इन 23 नेताओं में से 6 तो ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनाव के कुछ हफ्ते पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। इसमें जिंदल ग्रुप के मालिक नवीन जिंदल का नाम भी सामने आता है, जिनका नाम कोलगेट स्कैम में आया था। नवीन जिंदल ने अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है और 2022 में इन पर रेड हुई थी और बीजेपी ज्वाइन करने के जस्ट बाद ही इन्हें टिकट दे दिया गया है। इसके बाद अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी, भावना गवाली जैसे कई नेता हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। विपक्ष ने बार बार आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है, यानी एक ऐसा सिस्टम है कि जो भी इस पार्टी को ज्वाइन करता है उसे कानूनी परिणामों का सामना नहीं करना पड़ता। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।